Students, switch on your camera immediately. Let's start with the session. सबसे पहले तो होमवर्क में क्या क्या प्रॉब्लम था वो पहले मुझे बता दो, and then we can go ahead. Any issues with homework? आपको होमवर्क क्या मिला था? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपन आगे के रिएक्शंस पे जाएंगे. Yes. We did with hydroboration students. Hydroboration किया अपन last time. Hydroboration, oxidation. Yes. Sir, Markovnikov or anti-Markovnikov. Markovnikov, anti-Markovnikov तक हो गया था. Okay. Ozonolysis ये सब नहीं हुआ है. No sir. Okay. ठीक है. Sulfonation, addition of sulfuric acid. Sir, होमवर्क वाला है ना, आप एक बार अलग-अलग और कराने वाले थे ना. हाँ समझा ABCD वाला ना, आज करेंगे अपन. सल्फोनेशन किया अपन ने. सल्फोनेशन आपके साथ नहीं किया. ओके नो सर. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद सल्फोनेशन टुडे. ठीक है, एंड आगे चलेंगे. सो अल्कीन के रिएक्शंस आज अपन खत्म करने ट्राई करेंगे. खत्म करेंगे ही, ट्राई नहीं करेंगे. वी विल फिनिश इट बिकॉज काफी कम रिएक्शंस बाकी हैं. ठीक है. ओके चलो फटाफट से बिना मेरे याद दिलाए सबके सब कैमरा ऑन रखना. अदरवाइज यू नो आपको क्या होगा, आपको वेटिंग रूम में डाल दूंगा. अजीत सिंह फिर से याद दिलाऊं. कुलजीत सिंह कैमरा ऑन. जल्दी जल्दी चल. कुलजीत जल्दी कैमरा ऑन कर. चलो स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट रिएक्शन अल्कीन का होगा एंड रिएक्शन का नाम होगा सल्फोनेशन. ठीक है, सल्फोनेशन. सल्फोनेशन रिएक्शन में अपन क्या करने वाले हैं? सल्फोनेशन रिएक्शन में आप क्या करने वाले हो? गोइंग टू ऐड सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करूंगा अल्कीन में एंड आई विल फॉलो मार्कोनिकोव्स एडिशन रूल. मार्कोनिकोव्स एडिशन पैटर्न में फॉलो करूंगा. पहला मैं आपको करके दिखाऊंगा, बाकी आप करके मुझे दिखाओगे. ठीक है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है. इस रिएक्शन का एक एक्सटेंशन भी, मतलब पहले तो एक स्टेप रिएक्शन में आपको सिखाऊंगा, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि एक और अगर वाटर भी दे दिया आपको तो आपको सेकेंड स्टेप तक कैसे जाना है वो भी आई विल लेट यू. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द सल्फोनेशन ऑफ अल्कीन स्टूडेंट्स. आई विल गिव यू एसिमेट्रिक अल्कीन. ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड. ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस H2SO4 मुझे ऐड करना है, बट मैं H2SO4 को किसी और तरीके से लिखूंगा. H2SO4 को किसी और पैटर्न से लिखने वाला हूं. चेक करो स्टूडेंट्स कौन से पैटर्न से. ये देखो HOSO3H HOSO3H. चेक करो ये H2SO4 है क्या? Yes. Yes sir. Shabash. Very good. So this is my H2SO4. I'm going to add this according to Markovnikov's rule. Markovnikov क्या बोलता है? गरीब को और गरीब बनाओ. याद आ रहा है? और गरीब बनाओ. शाबाश, सबको याद आ रहा है. गरीब को और गरीब बनाओ. तो मैं क्या करूंगा? डबली बॉन्डेड कार्बन्स पे नजर रखूंगा. इनमें से कौन गरीब है? जल्दी बताओ. CH. वेरी गुड. तो CH को मैं कौन सा पार्ट दूं? देखो यहाँ से मैं इसको ब्रेक करूंगा मॉलिक्यूल को. आप भी ऐसे पेंसिल से बना दो.
ठीक है, तो अपन ऐसे इस तरह से अपन ब्रेक करने वाले हैं, एरो पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, एरो पे कुछ भी नहीं आएगा। दिस इज योर रिएक्शन, नाउ इट इज मूविंग अहेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, कोई कुछ लिखेगा नहीं, ठीक है। सो CH2 डबल बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड CH एंड CH3, ठीक है। अब गरीब वाले को क्या मिला, प्लीज फोकस ओवर हियर, यहाँ पे मिस्टेक होता है स्टूडेंट्स, क्या मिस्टेक होता है, ये तो काफी सिंपल है, CH2 को मैं दे दिया, ये तो काफी सिंपल है, ठीक है, बट CH पे जो मैं बाकी पार्ट दूंगा, मेक श्योर कि आप उसको O से अटैच कर रहे हो। किससे अटैच कर रहे हो, O से। ये देखो, ये मेरा पार्ट कौन सा बचा, अगर मैं यहाँ मॉलिक्यूल ब्रेक कर रहा हूँ, लेजर चेक करो, लेजर अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ, मतलब H एंड O के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ है, करेक्ट है, H एंड O के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ है, दैट Yes, sir. CH से बॉन्डिंग कौन करेगा, O ही करेगा, OSO3H। 3H. दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग। कोई कोई ऐसे लिखता है, ये देखो जो रॉन्ग हो जाएगा, कोई कोई ऐसे लिखता है OSO3H, दिस इज रॉन्ग, व्हाई, बिकॉज ये क्या दिख रहा है मुझे कि S के साथ बॉन्डिंग हो रही है, विच इज रॉन्ग, S के साथ बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, O के साथ बॉन्डिंग। बॉन्ड O रहेगा क्या बोल रहा है सर, बॉन्ड O की तरफ रहेगा। हाँ, वही तो मैंने बात बताया ना अश्विनी, वही तो मैंने बात बोली, O के साथ ही बॉन्डिंग करना है, ठीक है, स्ट्रिक्टली O नीचे आएगा, देन SO3H, आगे बाकी चले जाएंगे। क्लियर हुआ बात, सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके, शाबाश। सो प्लीज नोट दिस डाउन। अच्छा, इसमें आप मेजर माइनर बताने की जरूरत नहीं है, मेजर इज इनफ, ठीक है, इसमें आपको माइनर बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आप मेजर माइनर नहीं बताओगे, एक ही प्रोडक्ट इनफ है, व्हिच इज द मेजर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। दूसरी बात, यहाँ ध्यान दो, दूसरी बात, प्लीज फोकस ओवर हियर, इसको हम सिर्फ कॉमन नेमिंग से इसका नाम देंगे। हाउ आई विल नेम दिस, प्लीज यहाँ ध्यान देना, ठीक है। मुझे रिएक्टेंट का कोई कॉमन नेम बताएगा, रिएक्टेंट का कॉमन नेम? सर प्रोपिलीन। प्रोपिलीन इज राइट आंसर, वेल डन, है ना। इसका कॉमन नेम क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसका कॉमन नेम है प्रोपिलीन, ठीक है। तृषा, आया ये नाम प्रोपिलीन, क्लिक हुआ तुझे? ओके गुड, प्रोपिलीन। सर अल्फा भी तो आ सकता है। अल्फा भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अल्फा प्रोपिलीन आ सकता है। प्रोपिलीन में 3 ही कार्बन, इसलिए मैं अल्फा पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, बट यू कैन राइट अल्फा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके सर। अल्फा प्रोपिलीन, चल मैं भी अल्फा लिखता हूँ, अल्फा प्रोपिलीन, एंड प्रोपिलीन में क्या ऐड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड हो गया। सो अब मैं इसको क्या बोलूंगा स्टूडेंट्स, चेक करो, अब मैं इसको कैसे बुलाऊंगा, मैं इसको ऐसे बुलाऊंगा, ये देखो, ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये सेकेंड प्लस सेकेंडरी कार्बन है, राइट है, दिस इज सेकेंड प्लस सेकेंडरी कार्बन, सो आई विल कॉल इट एज सेक प्रोपाइल, समझ में आ रहा है, सेक प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये जो हाइड्रोजन सल्फेट है, ये हमेशा फिक्स्ड होगा स्टूडेंट्स, ये जो टर्म मैंने यूज किया हाइड्रोजन सल्फेट, वो हमेशा फिक्स होगा। तो मैं इसका नाम इस तरह से लिखूंगा, प्रोडक्ट का नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सेक प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, सेक प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, सेक प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये जो पार्ट है ना, इसको अपन हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे बार बार, हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे बार बार। क्लियर है स्टूडेंट्स? बताओ, प्रीति क्लियर, क्रिस्टिना क्लियर? ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द अल्काइल ग्रुप करेक्टली स्टूडेंट्स, अल्काइल ग्रुप को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। सो क्या करने का, OSO3H पे उंगली रख दो, तो बाकी जो पार्ट बचा उसका पहले नेमिंग करने का ट्राई करने का, ठीक है, समझा? अगर मैं यहाँ पे OSO3H पे उंगली रख दिया तो मुझे ये पार्ट दिखेगा ही नहीं, ये देखो ऐसा कुछ नजर आएगा। तो आप चेक करो, ये जो ओपन बॉन्ड है, जो इनकम्प्लीट बॉन्ड है, किस कार्बन पे है, सेकेंड पे,
ओके उसका नेचर क्या है सेकेंडरी। तो पहले नेचर पूछो, नेचर सेकेंडरी, कार्बन नंबर सेकेंड, अरे वाह सेकेंडरी प्लस सेकेंड दैट मींस आई कैन यूज सेक। करेक्ट है, करेक्ट है, शाबाश। चलो चलिए वापस लिख देता हूँ। सर मेरे को डाउट है हाँ पूछ दी। सर, अगर सर CH2 बॉन्ड CH और CH3 हमें मैं प्लस करके मैं SO3 ऐसे लिख सकता हूँ। प्लस करके हाँ सर, नहीं नहीं नहीं, बॉन्ड ही बनाना पड़ेगा। म्यूट कर म्यूट कर म्यूट करके, बॉन्ड ही बनाना पड़ेगा, प्लस नहीं अलाउड है। दीप तेरा नेटवर्क बहुत बेकार है, या वाईफाई पे कनेक्ट कर या कुछ चेंज कर, क्योंकि जब तू डाउट पूछ रहा तेरी कुछ आवाज नेटवर्क नहीं सर, उसका माइक बिगड़ गया है सर। और उसके माइक से ऑलवेज आवाज आती है। तू माइक फेंक दे तेरा दीप, ठीक है। क्या माइक नहीं है क्या? मैं एयरफोन कर। अरे ठीक है, जो भी खराब है उसको फेंक दे, ठीक है। वहां पे मुरली ब्रांच में देख डस्टबिन, पूछ कहाँ पे डस्टबिन, वहां फेंक किया, ठीक है। आगे चलें स्टूडेंट्स, ये लिख लो फटाफट से, नोट डाउन करो, चलो इसको नोट डाउन करो जल्दी। सर तब तक मुझे एक चीज बता दो सर। हाँ क्या बता दूं, बता। सर प्रोपिलीन और सर प्रोपीन में क्या फर्क रहेगा? प्रोपीन इज कॉमन नेम, प्रोपीन इज आयुपैक। ओके सर। Sir, in exam we have to write both the names. एग्जाम में तेरी मर्जी, तुझे कोई भी लिखना है, बट तुझे दोनों नाम आना चाहिए, क्योंकि सीईटी में एंट्रेंस में कहीं दोनों नाम पूछ दिया तो तुझे आंसर आना चाहिए। ये मैंने जब मैं तुमको बेसिक्स पढ़ाना शुरू किया तभी बताया था। अभी आप वापस ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, दोनों नाम आना चाहिए क्या? सर मार्कोनिकॉफ एडिशन में एक डाउट है। सर तो मार्कोनिकॉफ में क्या डाउट है? सर अगर उसमें ऐसा दिया है तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 एंड CH3, तो सर कैसे होगा? ओके समझ में आ गया मुझे। ये सबने कॉपी कर लिया, सबने ये कॉपी कर लिया? सर मेरे को एक ही चीज पूछना है छोटा सा सर। हाँ इस बोल। इसका आयुपैक क्या होगा? 2 हाइड्रोजन सल्फेट प्रोपीन या नहीं नहीं आयुपैक नहीं देना, इसका आयुपैक नहीं देना है। इनऑर्गेनिक किसमें इन्वॉल्व है ना, OSO3H, इसका आयुपैक नहीं देना है, ठीक है। हाँ अक्षर, अक्षर मुझे समझ में आया तू क्या पूछ रहा है, ठीक है। ये देख इसका आंसर काफी सिंपल है अक्षर। मुझे पहले तेरा आंसर देने के पहले तू मुझे मेरा एक आंसर दे, ठीक है, एंड देन आई एम श्योर तू मुझे अपना आंसर भी दे देगा आसानी से। खाली ये कंसेप्ट समझ के ले एक बार। सॉरी मेरा कैमरा ऑफ हो गया। ये देखो अक्षर, मुझे इसका मार्कोनिकॉफ करके बता, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH3। सो यहाँ पे अगर मुझे ऐड करना है बाय मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, HBr मुझे ऐड करना है। क्या ऐड करना है? HBr। सो Br कहाँ जाएगा? सर CH पे। CH पे, ओके। तो मैं एक काम करूं, इसमें भी प्रोडक्ट बना देता हूँ, चलेगा ना? ये तेरा मेजर, ये तेरा माइनर, क्लियर। अब अपन माइनर का सॉरी माइनर बनाया नहीं मैंने, मेजर ही बनाया है। माइनर का मुझे टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, ये मेजर है मेरा। चल अब एक सेकंड के लिए तू ये भूल जा कि तू H गरीब अमीर देख के तूने ये प्रोडक्ट बनाया, वो तू भूल जा एक सेकंड। मॉलिक्यूल को ध्यान से देख और बता कोई और तरीका है क्या? किसी अगर कोई तेरा फ्रेंड आके पूछता है कि मुझे सिखाना मार्कोनिकॉफ में मेजर प्रोडक्ट बनाते कैसे हैं,
तो कोई और तरीका तेरे पास है इधर अप्लाई करने के लिए? अगर H वाला टेक्निक में छीन लूं तुझसे, ध्यान से देख प्रोडक्ट को, कार्बन स्केलेटन को ध्यान से देख। तेरा डबल बॉन्ड यहाँ पे था, कोई और ट्रिक जो तू बता पाए अपने फ्रेंड को? जैसे मैंने हाइड्रोजन का ट्रिक लिया, कार्बन पे ध्यान दे। चल, डबली बॉन्डेड कार्बन के अलावा जो कार्बन दिख रहे हैं उन पे ध्यान दे और कुछ फॉर्मूला लगाने का ट्राई कर कि ऐसे यू कैन रिमेम्बर। चल एक और एग्जांपल देता हूं। ब्यूटवनीन सपोज मैंने लिया होता, ब्यूटवनीन, ठीक है, CH2। किसी को भी क्लिक हुआ तो प्लीज बताना। सर विसिनल डाइहैलाइड वाले तरीके से करना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देख, ये अगर मेरा रिएक्टेंट होता अक्षर, तो मेरा मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ये होता मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। एक मिनट, H एंड Br, ये होता मेरा प्रोडक्ट और यहाँ था डबल बॉन्ड। चल सर देखो, हाँ तो कार्बन एकदम कॉर्नर पे रहते हैं, उसके पास 3 हाइड्रोजन रहता है। नहीं, रॉन्ग। तुझे ये देखना था कि अगर मैं H को नहीं देख रहा हूं इसमें, इसमें दो तरीका है। एक तरीका जो मैंने बताया, एक तरीका जो आप नहीं देख पाए। दिस इज हाउ आई शुड से, ठीक है। सो वन वे विच आई टोल्ड यू इज यू शुड ऑलवेज सी कि कौन से कार्बन के पास कम हाइड्रोजन, वहां जाएगा अपना नेगेटिव पार्ट, है ना। गरीब कार्बन के पास जाएगा अपना नेगेटिव पार्ट विच इज Br। अक्षर इसको कैसे देखेगा? अक्षर बोलता है कि नहीं, मैं, मेरे को जो सर बोलेंगे मैं वो एक्सेप्ट करूंगा ही नहीं, मैं थोड़ा अपने हिसाब से आई विल पुट माय लॉजिक। सो अक्षर ने क्या सोचा पता है? अक्षर ने ये चीज ऑब्जर्व की कि या तो मैं अमीर गरीब वाला ट्रिक लगाऊं, या तो मैं ये देखूं कि किस कार्बन के पास ज्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। डबली बॉन्डेड कार्बन्स में किस कार्बन के पास ज्यादा ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ज्यादा कार्बन ग्रुप्स, अल्काइल चेन ज्यादा अटैच्ड है। समझ में आ रहा है कुछ अक्षर? समझ में आ रहा है? ये देख, है ना, ये कार्बन के ऊपर अल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन के ऊपर अल्काइल ग्रुप है। सो जिस कार्बन पे ज्यादा बड़ा कार्बन चेन, उसी कार्बन पे नेगेटिव पार्ट आके अटैच होगा। क्लियर हुआ? ओके, समझा अक्षर? सबको समझा ये बात? सो गरीब अमीर वाला कंसेप्ट में आप ये भी एक ट्रिक लगा सकते हो। क्यों लगाना है? अब मैं आता हूँ अक्षर के क्वेश्चन पे। अक्षर अब तू अपने आप सॉल्व कर देगा क्वेश्चन को, यस सर। है ना। अब उसके क्वेश्चन पे आता हूँ, क्यों ये आपको ऑब्जर्व करना चाहिए था ये कंसेप्ट। अब अगर अक्षर का क्वेश्चन मैं सामने रखूं, आप सब लोग उसका आंसर दे दोगे। अक्षर का क्वेश्चन था आई थिंक ये, अक्षर आयु पैक बोल तेरे स्ट्रक्चर का। X3 हेलो सर पेंटीन कहाँ पे डबल बॉन्ड? सर सेकंड एंड थर्ड के बीच में। करेक्ट, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, करेक्ट है। चल यस सर। सॉल्व हो जाएगा। अब किस पे रखेगा नेगेटिव Yes. पार्ट? किस पे रखेगा नेगेटिव पार्ट? 1 Sir, 2 3 4 5 किस पे रखेगा नेगेटिव पार्ट मार्कोनिकॉफ के हिसाब से? थर्ड पे। ये बन गया गरीब, समझा। जब दोनों को H अगर दिया है, H के मामले में अमीर गरीब नहीं है, सेम है, तो मैं देखूंगा किसके पास ज्यादा कार्बन। तो थर्ड वाले के पास ज्यादा कार्बन चेन बड़ा सा, समझा। सेकेंड वाले के पास एक ही कार्बन चेन, सो थर्ड वाला जीत गया, वो ज्यादा गरीब बना। आप ऐसे याद रखो, H के मामले में गरीब, या C फॉर क्रेडिट, C फॉर क्रेडिट। सो कार्बन जितना ज्यादा, क्रेडिट उतना ज्यादा, उधारी उतना ज्यादा उसके ऊपर। ठीक है अक्षर? यस सर। ओके, चलो शुरू आगे चलें। सेम रिएक्शन के साथ आगे चलें, सल्फोनेशन वाले के साथ।
सल्फोनेशन का एक और एग्जांपल मुझे सॉल्व करके बताओगे? सल्फोनेशन का एक और एग्जांपल सॉल्व कर लो फटाफट से। मैं 3 एग्जांपल्स दे रहा हूँ, तीनों सॉल्व करोगे। फिर इन चारों sir. रिएक्शंस को अपन स्टेप 2 में लेकर चलेंगे, ठीक है? सो योर नेक्स्ट रिएक्शन शुड बी CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ, कोई मुझे इसका कॉमन नेम बताएगा? कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम। इथिलीन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 4 से 5 आवाजें आई मुझे। मोनार का आवाज आया, अथर्व का आया, आयुष का आया। बाकी किस किसने बोला? तुषार ने आंसर दिया? तुषार नहीं दिया, शाबाश, वेरी गुड। क्यों नहीं दिया आंसर? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। अल्फा ब्यूटिलीन। अल्फा ब्यूटिलीन सर। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, वेल डन तृषा। नेक्स्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH C2H5। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। इसका कॉमन नेम? अल्फा पेंटिलीन। रॉन्ग आंसर। बीटा बीटा पेंटिलीन। बीटा पेंटिलीन। वेल डन, वेल डन। सर, अथर्व का आवाज सर। मुझे सबसे पहले आया। हाँ, पूछ। सर लाइन छोड़ना है उसके लिए, क्योंकि आपने बोला ना नेक्स्ट स्टेप हाँ, करना है, यस यस line यस छोड़- यस। हर एक रिएक्शन में एक स्टेप और बाकी है। हर रिएक्शन में मैं एक स्टेप और आपके साथ करूंगा। सो अकॉर्डिंगली जगह छोड़ के तब आगे जाना, ठीक है? चलो, सर जल्दी कितना जल्दी लाइन छोड़े, कम से कम 4-5 छोड़ दे। अरे एक स्टेप करना है आयुष, एक स्टेप और करना है बस। तो तू 4-5 लाइन छोड़ेगा तो वहां पे और 2 रिएक्शन कर पाएंगे अपन। नहीं सर, नेमिंग वेमिंग में लाइन जाता है ना, इसकी वजह नहीं, ज्यादा नेमिंग नहीं है, टेंशन मत ले। अपन एक ही स्टेप करेंगे और एक ही प्रोडक्ट भी आएगा, ठीक है? से। ओके सर। वन प्रोडक्ट वन बाय प्रोडक्ट बस। चलो जल्दी जल्दी कर लो। रेज योर हैंड वंस यू आर डन। क्विकली डू द नेमिंग आल्सो। नेमिंग में थोड़ा सा होशियार रहना। जो तुषार वाला वीडियो था उसके बेसिस पे नेमिंग आपकी आएगी यहाँ पे, ठीक है? अल्काइल हलाइड वाले पैटर्न में नेमिंग आई, खाली हलाइड पार्ट निकल के हाइड्रोजन सल्फेट लगता रहेगा बस। बाकी अल्काइल का नेमिंग कैसे करना है, प्रीफिक्स कैसे करना है, वो उसके वीडियो पे ही बेस्ड रहेगा। हलाइड के बदले खाली हाइड्रोजन सल्फेट लगेगा, हाइड्रोजन सल्फेट एवरी सिंगल टाइम, ठीक है? मोनार्क कीप कैमरा ऑन। आशीष कैमरा ऑन रख, वरना मीटिंग के बाद में कर दूंगा अभी तुझे। पार्थ कैमरा ऑन चाहिए मुझे। मेहुल कदम कैमरा ऑन। हर्षिल यादव कैमरा ऑन, ठीक है? पार्थ, आई विल नॉट रिपीट नाउ, ओके? I should not be reminding you concepts as well as camera switching on वाला option.
Done, sir. स्टार्ट करें। सॉल्व कर लें स्टूडेंट्स ये वाला। यस, सो पहले वाले का मैं काम करूं, मैं इन्हीं रिएक्टेंट्स में चेंजेस करना शुरू करूं, आपको समझ में आएगा। रिएक्टेंट्स में चेंज करना शुरू करता हाँ हूं मैं। सर। तो मैं Yes, रेड, जिस कार्बन को मैं रेड सर्कल करूंगा उस कार्बन पे OSO3H अटैच होगा, जिस कार्बन पे ग्रीन सर्कल करूंगा उस पे H अटैच होगा, ठीक है। सो फर्स्ट वाले केस में तो स्टूडेंट्स इट इज अ सिमेट्रिकल अल्कीन, डोंट यू सी, इट इज अ सिमेट्रिकल अल्कीन। Yes, sir. Yes, तो sir. सिमेट्रिकल sir. अल्कीन में मुझे कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, करेक्ट है। किसी के पास भी H, किसी के पास भी OSO3H, है ना। सिंपल है, ओके। सो मैं इसको दे दूं सपोज OSO3H, इसको दे दूं OSO3, किसको भी दे सकता हूं OSO3H। तो इसका नाम क्या है, मैं नाम बोलता हूं, प्लीज नाम चेक कर लो। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, सिंपल नाम है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल के लिए कभी कोई प्रीफिक्स नहीं आता, ठीक है। इथाइल के लिए प्रीफिक्स नहीं होता है, तुषार के वीडियो में उसने बोला है मिथाइल, इथाइल डू नॉट हैव एनी प्रीफिक्स, ठीक है। चलो ये हटा दूं मैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स चेक करते हैं, इस कार्बन पे आएगा OSO3H, ठीक है, ऐसा कुछ, ये देखो इस पे आएगा OSO3H, ठीक है, और इस पे आ जाएगा H। क्लियर, बताओ Yes, समझ sir. में आया। अब इसका नेमिंग कैसे करूंगा मैं, OSO3H को छुपा Sir, can लो। हाँ बोल। सर सेक ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट। सेक ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सेक ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट, शाबाश अश्विनी, सामने से मांग के लिया तूने और परफेक्ट आंसर दिया इसका, वेल डन। सेक ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट स्टूडेंट्स, फटाफट से 1 मिनट बाकी है, मैं नेक्स्ट वाले पे जाता हूँ, फिर वापस से नया सेशन स्टार्ट करेंगे तो सेकंड स्टेप 2 पे जाएंगे। नाउ ये वाला अभी अपन ने किया अक्षर के हिसाब से, सो कौन गरीब बनता है, ये वाला गरीब बनेगा। इस पे आएगा OSO3H बिकॉज इसके पास ज्यादा क्रेडिट है, ज्यादा कार्बन्स है, करेक्ट है। और इसके पास आ जाएगा अपना H आ जाएगा। इसका मुझे कॉमन नेमिंग कौन बताएगा, सर नो कॉमन नेम। नो कॉमन नेम, सर कॉमन नेमिंग आएगा ही नहीं। कॉमन नेमिंग नहीं आएगा, क्या बात है, वेल डन, ठीक है। कि सर थर्ड कार्बन पे है इसलिए ना। एब्सोल्युटली करेक्ट। आप फटाफट से प्लीज मुझे रीजॉइन करो, अपन इसके आगे का स्टेप देखेंगे, प्लीज रीजॉइन करो, अपन सेकंड स्टेप देखेंगे, जल्दी। सर एक बात बता दो मुझे सर। हाँ बोल। सर